Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Already we started practice set 3.1 in which we completed till question number 6. Now see question number 7. What we have to find here? We have to check whether the given sequence is in AP or not, and after that we have, if it is in AP, after that we have to find the value of D. D means what? The common difference. D means what? The common difference. Now see, here one sequence is given. One is, first term is what? 3. After that second term 3 plus root 2. After that separated with commas, and after that third term that is what? 3 plus 2 root 2. After that fourth term that is what? 3 plus 3 root 2. So here I am writing here term 1. Term 1 is what? 3, and term 2. Term 2 is 3 plus root 2. After that term 3 is 3 plus 2 root 2. After that term 4 is equal to what? 3 plus 3 root 2. So here total 4 term is given. So we have to check whether the given sequence is in AP or not. So how to find? कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? T2 minus T1 means what? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं बताओ? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब मुझे मिलता है. फिर उसके बाद आफ्टर दैट थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, आफ्टर दैट फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म. सो हियर T2 minus T1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? T2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 plus root 2. आफ्टर दैट माइनस वी हैव टू राइट एज इट इज. अब T1 में कितने टर्म है? ओनली 3 है. सो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ? सिर्फ 3. सो हियर 3 plus root 2 minus 3. सो एक पॉजिटिव 3 है, निगेटिव 3. सो निगेटिव एंड पॉजिटिव विल गेट कैंसिल. तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सिर्फ रूट 2. सो आफ्टर दैट T2 minus T1 किया मींस व्हाट? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया. अभी क्या करना है? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना. दैट इज T3 minus T2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3? T3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 plus 2 root 2. सो आई एम राइटिंग 3 plus 2 root 2. So I am writing in bracket. So after that minus sign we have to write as it is T2. What is the value of T2? That is 3 plus root 2. Now what we'll do here? We have to open this bracket. So 3 plus 2 root 2. I am writing as it is. यहाँ पर दिख रहा माइनस है, तो अगर मैं माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव. सो हियर ए पॉजिटिव 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव 3 एंड ए पॉजिटिव रूट 2 है, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 2 एज इट इज. नाउ यू कैन सी यहाँ पर दिख रहा है कोई टर्म कैंसिल हो रहा है. As you can see here, a positive 3 है, negative 3, so negative positive will get cancel. But यहाँ पर 2 root 2 है और यहाँ पर minus root 2 है. Nothing but is what? यहाँ पर क्या है? 1 है. So root 2 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? कोएफिशिएंट के साथ, और रूट 2 क्या रहेगा? एज इट इज. सो 2 root 2 में से नथिंग बट इज व्हाट? 1 root 2 अगर माइनस होगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? रूट 2. अंडरस्टूड एवरीवन? 2 root 2 था मींस व्हाट? 2 root 2 था, उसमें से 1 root क्या हो गया? माइनस हो गया, तो सिर्फ क्या मिलेगा? ओनली 1 root 2. नथिंग बट इज व्हाट? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है. आफ्टर दैट T4 minus T3. सो 2 टर्म से मैंने चेक कर दिया, दोनों की वैल्यू क्या आई बताओ? इक्वल आई. बट चलो अभी एक और टर्म है, दैट इज व्हाट? T4 में से क्या करना है? T3 माइनस करना है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T4? T4 की वैल्यू है 3 plus 3 root 2. आफ्टर दैट माइनस साइन वी हैव टू राइट एज इट इज T3. T3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? अभी इधर मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर कितने टर्म आने वाले? 2 टर्म आने वाले हैं, सो इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 plus 2 root 2. So here 3 plus 3 root 2 we have to write as it is 3 plus 3 root 2. After that a minus है, माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, so negative becomes positive and positive becomes negative. So पॉजिटिव 3 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? -3. ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 root 2. So here कुछ देखो कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, ए प्लस 3 ए माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैंसिल. और यहाँ पर 3 root 2 है और यहाँ पर 2 root 2 है. 3 root 2 में से 2 root 2 चला गया, तो कितना बचा? ओनली 1 root 2. सो एज यू सी हियर फाइनल में क्या मिला? रूट 2 मींस ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर गिवन है, इनके जो बीच का डिफरेंस है, जो बीच के नंबर का डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है बताओ? रूट 2 आ रहा है. सो कैन आई से दैट हेंस
the given sequence, जो given sequence था, hence the given sequence is an AP। ये जो given sequence था AP में है, और जो उनका common difference है, जो दो टर्म के between का जो gap है वो कितना है, and the common difference is, and the common difference कितना है, सबकी वैल्यूज √2, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना, √2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी 127, 132, 137, here how many terms are given, 1 2 3। so here I am writing here term 1 is equal to 127 and term 2 is equal to 132 and term 3 is equal to 137। so here what we have to find, we have to find it is an AP or not। so how to find, we have to subtract second term from the first term, that is what, T2 is what, 132। after that minus sign we have to write as it is, and T1 is what, 127। what is 132 minus 127? 132 minus 127 is nothing but is what, 5। and after that we have to check T3 minus T2, so T3 minus T2, so what is the value of T3, that is what, 137 minus 132, so what is 7 minus 2, it becomes 5, and 13 minus 13 is 0। so what will get at the end, 5। so can I say that the given sequence is in AP, and the common difference what will get here, 5। so here the given sequence is an AP, and the common difference, what will get here, the common difference that is denoted by D is, common difference what will get here, that is what, 5। so here we completed question number 1। now see question number 2। now see question number 2। first of all read the question। write an AP whose first term is A। means what, मुझे क्या है यहाँ पर बनाना है, एक सीक्वेंस बनाना है किसका, AP का, और जिसका फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D, जिसका फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D क्या है यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, और D की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, और मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, AP बनाना है। और प्रीवियस सम में हम लोग ने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके अंदर क्या था कि हम लोग को सीक्वेंस गिवन था, और मुझे उसका क्या फाइंड आउट करना था, चेक करना था कि वो जो गिवन सीक्वेंस है वो AP में है कि नहीं। अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पर इस केस में क्या है, यहाँ पर A दिया है और D दिया है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, AP मींस व्हाट, एक मुझे सीक्वेंस क्या करना है बताओ, फाइंड आउट करना है। सो हियर A की वैल्यू यहाँ पर 10 है और D की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5। सो A को मैंने क्या बोला था, A मींस व्हाट, मेरा फर्स्ट टर्म होता है, नथिंग बट व्हाट, T1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। सो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10 मींस व्हाट, जो A होता है वही मेरा क्या होता है, T1 होता है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। सो ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी किया क्या, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D मींस व्हाट, टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट माइनस कर देता तो मुझे क्या मिलता था, D मिलता था। तो वैसे ही अगर मैं टर्म थर्ड में से टर्म 2 माइनस करता था तो मुझे क्या मिलता था, D। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि मुझे टर्म 2 फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टर्म 2 फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, टर्म 2 इज इक्वल टू, ये जो माइनस T1 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस T1, और ये प्लस D एज इट इज रहेगा। सो कैन आई राइट कि अगर मुझे टर्म 2 फाइंड आउट करना है सो मैं लिख सकता हूँ क्या, T1 प्लस D, बिकॉज T2 minus T1 is equal to D। So अगर मुझे टर्म 2 फाइंड आउट करना है तो क्या है, T1 plus D। तो सेम हियर आल्सो, अभी यहाँ पर T3 minus T2 is equal to D, अभी यहाँ पर T2 मिल गया, अभी मुझे टर्म 3 फाइंड आउट करना है। सो क्या है, टर्म 3 is equal to ए माइनस T2 है, ए नेगेटिव है, उस साइड में जाएगा राइट हैंड साइड में, सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव T2 प्लस D। सो हियर आल्सो, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया कि कैसे T2 और T3 हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हियर आल्सो सेम थिंग, तो मुझे क्या बनाना है कि AP का सीक्वेंस बनाना है। सो T1 है मेरे पास A और D है मेरे पास 5, तो अगर मुझे T2 फाइंड आउट करना है सो कैन आई यूज दिस फार्मूला, दैट इज व्हाट,
T2 is equal to T1 plus D मीन्स व्हाट कि जो प्रीवियस टर्म है और उसमें जो डिफरेंस है उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलेगा। सो T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, T1 इज व्हाट, दैट इज A मीन्स व्हाट, A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 प्लस D कितना है यहाँ पर 5। सो व्हाट इज 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 कितना आ गया यहाँ पर 15। सो हियर सेम थिंग, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, T3 फाइंड आउट करना है। सो T3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 प्लस D मीन्स व्हाट, जो उसका प्रीवियस टर्म है मीन्स व्हाट T2 टर्म वाला, T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15। सो T2 प्लस D, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, T2 की वैल्यू कितनी है 15 प्लस D, D की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। सो 15 प्लस 5 दैट इज व्हाट 20। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, फर्स्ट टर्म था 10, सेकेंड टर्म आया 15 एंड थर्ड टर्म क्या आया बताओ 20। तो जो डिफरेंस दिख रहा है किसका कितना क्या है बताओ 5 का है। सो हियर मैं एक टर्म और फाइंड आउट कर लेता हूँ T4। तो जैसे मैंने यहाँ पर T2 के लिए क्या किया T1 प्लस D, तो मुझे 15 मिला। T3 के लिए मैंने क्या किया T2 प्लस D, तो वैसे मैं T4 के लिए क्या करूंगा, ऐसे मैं एरो दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि इजीली समझ में आएगा। सो T4 के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर T3 प्लस D, सो यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो T3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 प्लस D की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो 20 प्लस 5 25। सो मैंने यहाँ पर कितने टर्म से फाइंड आउट कर लिया, 4 टर्म से T1 T2 T3 एंड T4। कितना आया 10 15 20 एंड 25। तो यहाँ पर जो दिख रहा है 10 15 20 25 दोनों के बीच का सब जितने नंबर से सीक्वेंस में है, तो उसके बीच का जो गैप आया कितना है बताओ 5। सो कहना है राइट, मुझे क्या फाइंड आउट करना था AP, मतलब क्या एक सीक्वेंस बनाना था। तो मेरा सीक्वेंस बन गया, दैट इज व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरा AP मींस व्हाट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट 10, second term that is what 15, third term that is what 20 and fourth term that is what 25 and so on. So we have to solve by this way. So now see question number 2. Here A is equal to -3 and D is equal to 0. Again we have to find एक सीक्वेंस मुझे बनाना है जो किसमें होना चाहिए बताओ, AP में होना चाहिए। So here T1 is equal to A is equal to -3 means what, ये जो A है वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं T1 means what फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस कितना गिवन है यहाँ पर, डिफरेंस कितना है 0 है। सो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है T2। तो मैंने क्या बताया था प्रीवियस फॉर्मूला में मैंने डिराइव किया था, अगर मुझे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होता है D, तो अगर मुझे T2 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा -T1 है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव T1 और एक प्लस D एज इट इज। सो क्या है राइट, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं सारे टर्म, T2 के लिए क्या करेंगे T1 प्लस D, T3 के लिए क्या करेंगे T2 प्लस D एंड T4 के लिए क्या करेंगे T3 प्लस D। सो इस मिनिमम हम लोग को 4 सीक्वेंस से क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। एक तो पहले से ही गिवन रहता है टर्म 1 और मुझे कितना 3 टर्म और फाइंड आउट करके चेक करना पड़ता है कि जो गिवन है ये AP में है कि नहीं। सो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3 और यहाँ पर प्लस 0। सो -3 प्लस 0 इट बिकम्स -3 ओनली। सो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, T2 की वैल्यू मैंने कितना कैलकुलेट किया यहाँ पर -3 और D कितना है यहाँ पर 0। सो -3 प्लस 0, तो यहाँ पर दिख रहा है -3 फर्स्ट टर्म आया, -3 सेकेंड टर्म आया, -3 थर्ड टर्म आया। तो यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस है किसमें बताओ, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो अभी मैं एक और फाइंड आउट कर लेता हूँ, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। तो वैल्यूज क्या आने वाली, सेम आने वाली है, बिकॉज यहाँ पर D क्या है 0। सो T3 की वैल्यू -3 प्लस D इज व्हाट 0, सो -3। तो यहाँ पर दिख रहा है मैंने 4 टर्म फाइंड आउट किया, T1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सबका वैल्यूज कितना है बताओ -3। सो हियर व्हाट इज AP हियर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना आया यहाँ पर -3 ये जो सीक्वेंस है कौन सा सीक्वेंस है बताओ, कांस्टेंट सीक्वेंस है, बिकॉज सब वैल्यूज क्या है बताओ सेम है। सो -3 -3 डैश डैश डैश। तो जब कांस्टेंट सीक्वेंस रहेगा तो अगर 2 और 3 वैल्यूज भी फाइंड आउट करोगे तभी भी चलेगा। बट मैंने यहाँ पर कितना सॉल्व किया, टोटल 4 टर्म फाइंड आउट किए, सो इट शुड बी इनफ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3।
Now see question number third. A is equal to -7 and D is equal to 1/2. So here T1 is equal to A is equal to -7 and D is equal to 1/2. So here we have to find T2. So T2 कैसे find out करेंगे? T1 plus D. So what is the value of T1? T1 is what? -7 and plus sign we have to write as it is. After that D. D is what? 1/2. So here you can see यहाँ पर plus है 1/2 और यहाँ पर -7 है. So nothing but is what? 1 here. 7 2s are -14 and 1 1s are +1 and divide by denominator में क्या आ जाएगा? 2 1s are. So here 2. So -14 plus 1 negative positive negative. So 14 minus 1 it becomes -13 because sign of bigger number divide by 2. So अगर मैं 2 से 13 को डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 1s are and 6.5. So यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? -6.5. So here same thing. T3 अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? T2 सेकेंड वाले टर्म को D के साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो T2 की वैल्यू कितनी आई? -6.5 प्लस D कितना है यहाँ पर? That is what? 1/2. So अभी क्या करना है? ये जो 1/2 दिख रहा है यहाँ पर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/2 means what? 1/2 को मैं डिवाइड करूंगा तो 0. क्या आता है यहाँ पर? 5 because half means what? हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं? 0.5. सो -6.5 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और 6 माइनस 0 एज इट इज रहेगा तो यहाँ पर क्या आ गया? -6. नाउ T4 बिकॉज वी हैव टू चेक. कितने टर्म से चेक करना है मुझे? 4 टर्म से. तो T1 आ गया, आफ्टर दैट T2 आ गया एंड आफ्टर दैट T3 आ गया. सो T4 इज इक्वल टू T4 कैसे फाइंड आउट करेंगे? T3 प्लस D. सो T3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? दैट इज -6 प्लस D. डिफरेंस मेरा क्या है यहाँ पर? 1/2. सो अगेन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. नथिंग बट इज व्हाट? 1. 6 2s are -12 and 1 1s are +1 डिवाइड बाय 2 1s are 2. तो यहाँ पर क्या आ गया? -12 प्लस 1 दैट इज व्हाट? -11/2. अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11 का हाफ कितना होता है? 5.5. तो यहाँ पर माइनस है सो वी हैव टू पुट माइनस साइन हियर. सो यहाँ पर दिख रहा है -7 आया, -6.5 आया, -6 आया एंड -5.5. तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम हो रहा है क्या? नहीं. सो बट यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा सीक्वेंस क्या मिला मुझे? यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज -7 -6.5 and after that -6 and -5.5 and so on. So here we completed till question number 3 and remaining question we will solve on next lecture. You have to practice this exercise because it is very important. ठीक है? Okay, thank you.